बांटने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। ये लोग सीजनल हिंदू, इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। देश की पूरी परंपरा को भूल गई कांग्रेस पार्टी क्या। तो फिर कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। हमको भी न्योता मिला है, हम जाएंगे, लेकिन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार सीधा अयोध्या से, सरयू घाट से, प्रभु श्री राम की भूमि से, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो निमंत्रण है, न्योता है, वो पहुंचना जारी है। कुछ लोगों तक ये न्योता पहुंच चुका है तो कुछ लोगों तक अभी ये न्योता पहुंचना बाकी है। लेकिन जिन लोगों तक पहुंचा है उनमें से कई ऐसे हैं जो पहले तक तो निमंत्रण न्योते का शोर काटते रहे, लेकिन जैसे ही ये न्योता उन तक पहुंचा वैसे ही उन्होंने अस्वीकार कर दिया। बाकायदा एक जो पत्र है वो जारी किया गया और उसमें ये लिखा गया कि हम इसमें इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए शिरकत नहीं कर रहे हैं क्योंकि दरअसल बीजेपी और आरएसएस ने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है और चुनावी फायदे के लिए, सियासी फायदा लेने के लिए 24 के चुनावों में आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। अब ना करके, अस्वीकार करके इस निमंत्रण को कितना आखिर सियासी नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को होने वाला है या फिर फायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो जैसे ही ये पत्र जारी किया जाता है वैसे कांग्रेस खेमे के भीतर ही एक खलबली सी मच जाती है, दो धड़े उसमें हो जाते हैं। और सबसे पहला जो ट्वीट निकलकर सामने आता है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम का सामने निकलकर आता है, जो ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के निमंत्रण को अस्वीकार करना एक आत्मघाती हमला है। ये एक आत्मघाती हमला जो खुद ही कांग्रेस अपने आप पर कर रही है और इससे दिल टूट गया है। कुछ और भी रिएक्शंस आए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताती हूँ कि उस पत्र में लिखा क्या गया था, क्या कुछ उसमें जो जारी किया गया पत्र उसमें कहा गया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हूँ कि 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे कांग्रेस के नेता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया कांग्रेस। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, जो कि शुरू से एक रटाया जो जवाब है वो उनकी ओर से मिलता है जब भी निमंत्रण या न्योते को लेकर कुछ पूछा जाता है। तो बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किया है। चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का उद्घाटन दरअसल बीजेपी कर रही है। अब आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से दो फाड़ हो रखी है, किस तरह से इस पत्र के जारी होने के बाद खलबली कांग्रेस के हिम्मत में मच जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्जुन मोढवाडिया की, नेता कांग्रेस, जो ये कह रहे हैं कि देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है, कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप सोचिए कि कांग्रेस के भीतर से ही आवाज निकलकर सामने आ रही है। मतलब ये है कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड है, जो फैसला लिया गया है उसने बता दिया है कि वो किस तरफ है। वहीं प्रतिभा सिंह, जो कि अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की, अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि राम मंदिर निर्माण को सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का काम सराहनीय है। प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस, मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि निमंत्रण ठुकराना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक आत्मघाती कदम है और दिल टूट गया इससे। उधर इकबाल हुसैन, नेता कांग्रेस, क्या कह रहे हैं कि भगवान राम का भक्त हूं, राम उत्सव को धर्मनिरपेक्ष तरीके से मनाएंगे। विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वो जाएंगे। सलमान खुर्शीद, नेता कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो जाता, कोई मुझे ले जाना चाहेगा तो जरूर जाऊंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही अयोध्या जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि किसको खुश करने की कोशिश अब यहाँ पर आप कर रहे हैं, ये खुद भीतर से ही आवाज निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि मोदी विरोध करने में क्या भगवान का विरोध भी करने लगा है, जो पूरा विपक्षी गठबंधन है, INDIA है।
दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि INDIA को मंदिर से किस बात का डर है? क्यों आखिर ये निमंत्रण जो है वो अस्वीकार कर दिया गया? आखिर क्या घट जाएगा और क्या बढ़ जाएगा? तीसरा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि पहले कहे जनेऊधारी, अब राम से क्यों दूरी? क्या सीजनल हिंदू है, जिस तरह से गिरिराज सिंह भी हमला बोल रहे हैं इधर कांग्रेस पर? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि घर घर जा रहा है राम संदेश, INDIA के मन में है कोई द्वेष? पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि INDIA को क्या वोट बैंक खिसकने का डर है? क्योंकि अर्जुन मोढवाडिया का वो वक्तव्य आप समझिए, उसमें जो वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी बात है जो निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस के खेमे से ही। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ यहीं से जुड़ेंगे, सरयू घाट से ही, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। पहले न्योता दो, अब जाने से नो। वोट बैंक से प्यार, इसलिए न्योता अस्वीकार। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच कांग्रेस के पत्र ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को लेकर एक लिखित बयान जारी किया और कहा, भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, लेकिन बीजेपी और RSS ने राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इससे न सिर्फ साधु संतों, राम भक्तों में नाराजगी है, बल्कि हैरानी ये है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के शीर्ष नेता अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कई नेता निमंत्रण के लिए विश्व हिंदू परिषद को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं। धर्म संभाव ही हमारी मूल भावना है, इसलिए हम उससे डरते नहीं हैं। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुना आपने, खुद कांग्रेस नेता क्या कह रही हैं। कांग्रेस का राम विरोध कोई नया नहीं है। वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस इस हथियार का इस्तेमाल लंबे वक्त से करती आ रही है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। दिल टूटा है उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। धर्म के अखाड़े में सियासत का तड़का लग चुका है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जो कुछ दिन पहले ही पूछ रहे थे कि कांग्रेस को न्योता क्यों दिया, वो आज कह रहे हैं न्योता स्वीकार कर कांग्रेस राजनीति का बहाना खोज रही है। इस राम को और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया और निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। यह धन्यवाद उनको,
कि यहाँ आएंगे तो किसका दर्शन करेंगे और उनको लज्जित होना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने राजनीति के बहाना करके नकार। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर के सहारे देश के कोने कोने तक जाने का फैसला कर चुकी है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की कई पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम और शिवसेना प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।